देने जा रहा हूं। वो वीडियो है कैटलिस्ट रिकॉर्ड्स का और इसका टाइटल है इंडियन मीडिया लाफिंग इन पाकिस्तान, पाकिस्तान टेक्निकली डिफॉल्ट। अच्छा जी, चलिए भाई देखते हैं कि क्या है। आप देख रहे हैं एक रुपया जो है, 1 रुपया अगर आपके पास है तो पाकिस्तान में वो 2 रुपए 74 से हो जाता है। ये है पाकिस्तान के पैसे की हालत। बांग्लादेश का जो 1 टका है, पाकिस्तान का 2 रुपए 20 पैसा। नेपाली 1 रुपया अभी पाकिस्तान से ज्यादा बेहतर है। देखिए 1 रुपए 71 पैसे, यानी नेपाल की करेंसी भी पाकिस्तान से मजबूत है। डॉलर तो पूछिए ही मत। फिर पाकिस्तान की दिखाने जा रहा हूं, देखिए जरा। ये स्टेडियम है, ये मैच देखने नहीं आए, ये क्रिकेट और फुटबॉल का मैच नहीं हुआ, ये नौकरी मांगने आए। ये नौकरी है, देखिए जरा, कदम रखने की जगह नहीं। ऊपर दर्शक दीर्घा फुल है, नीचे भी खचाखच भरा हुआ है। ये सब आए नौकरी के लिए। पाकिस्तान में पुलिस कांस्टेबल की भर्ती होनी थी, यानी ये जो भीड़ लगी है ये कांस्टेबल की भर्ती की भीड़ है। 1667 यानी 1600 कांस्टेबल की भर्ती का विज्ञापन निकला था और हजारों की भीड़ लग गई। ये सभी पद पाकिस्तान में 5 साल से खाली पड़े थे और नौकरी के लिए लाखों युवाओं ने फॉर्म भर दिया इसके लिए। हम मोदी के बारे में बहुत ज़्यादा बुलशिट तो करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान को और कुछ नहीं आता है, सिर्फ बुलशिट करनी आती है कि वो लोग ऐसे हैं, ये लोग ऐसे हैं। लेकिन हम अपने आप को देखें तो एक इंडिविजुअल भी जो है वो एफर्ट नहीं कर रहा। और अगर हम लोग नहीं एफर्ट करेंगे, हमारी गवर्नमेंट चेंज नहीं की जाती है और अगर इस तरह से हम डाउनफॉल का शिकार होते रहे, आई थिंक सो कि पाकिस्तान मैप से ही निकल जाएगा। अगर देखा जाए तो अगर रियलिटी पे बात की जाए तो हमारा उनके साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। वो हमारे से बहुत आगे जा चुके हैं। नो वन कैन अनडू पाकिस्तान, बट अब जैसे कि हमारे हालात हैं, हमारे कायद ने बहुत ईयर्स पहले ये बात की थी। उन्हें नहीं पता था कि ऐसे लोग आएंगे कि पाकिस्तान की जो एग्जिस्टेंस है वही खतरे में हो जाएगी। तो हमारे अपने करतूत ऐसे हैं, मैं ये कहूँगी कि जिसकी वजह से कुछ भी हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? समरे ज़हरा। क्या करती हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ। अच्छा, मेरा आज आपसे क्वेश्चन ये है, मौजूदा अगर मैं आपसे करंट टाइम की बात करूँ तो क्या सूरत हाल है, कैसी लाइफ जा रही है आपके पाकिस्तान के अंदर? पाकिस्तान के अंदर लाइफ का कोई हाल नहीं है। इतनी ज़्यादा महंगाई हो रही है, लोड शेयरिंग भी अब दोबारा से होने लग गई है, बिजली के रेट्स बढ़ गए हैं, अब सर्दियाँ आई हैं तो गैस के रेट्स बढ़ गए हैं, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई, जो गरीब आवाम है वो तो अब खाना भी नहीं खा सकती। और सबसे ज़्यादा जो लाइफ इफेक्ट हो रही है वो मिडिल क्लास लोगों की होती है, क्योंकि ना वो किसी के आगे हाथ फैला सकते हैं। गरीब लोग तो फिर भी मांग के कुछ ना कुछ कर लेते हैं, लेकिन हम जैसे लोग जो मिडिल क्लास हैं वो बहुत ज़्यादा परेशानी का बाइस बन रहे हैं। और अगर देखा जाए हम बाकी कंट्रीज़ को देखें, दे आर स्ट्रगलिंग और बहुत ज़्यादा आगे भी जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान उसकी गवर्नमेंट की वजह से बहुत ज़्यादा डाउनफॉल का शिकार है। एंड आई विश कि पाकिस्तान किसी अच्छी तरफ चला जाए, वहाँ यहाँ के जो मसले मसाइल हैं वो हल हो जाएं। आई विश, और तो कुछ भी नहीं किया जा सकता। अच्छा, मौजूदा करंट टाइम के अंदर अगर मैं आपसे बात करूं, हम अक्सर कहा करते थे अब हमारी नेबर कंट्री जो है, हम बहुत सारी चीज़ों में उसके साथ मुकाबला किया करते थे। इवन कि अगर देखा जाए तो करंट टाइम के अंदर उनका मीडिया भी इस टाइम पाकिस्तान का मजाक उड़ा रहा है। आपको लगता है कि पहले तो हम कह देते थे कि ऐवी मजाक उड़ाते हैं ये वो, लेकिन अब जो वो उड़ा रहे हैं वैलिड, मतलब उनका पॉइंट है या नहीं है? बिल्कुल वैलिड है। जिस तरह से हमारे तो मुल्क में अब अगर देख लिया जाए मुर्गी का गोश्त, वो भी मुर्गियां भी नहीं आ रही और उसका गोश्त का जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हो गए, क्योंकि हमारे पास इतना भी पैसा नहीं है कि उनकी फ़ूड के लिए हम मंगवा सकें। और अगर देखा जाए इंडिया, देखा जाए हमारा हमसाया मुल्क है, वो 74 आई थिंक कंट्रीज़ में अपना आटा जो है वो भिजवा रहा है। और पाकिस्तान में हर चीज़ ही कम होती जा रही है, ख़त्म होती जा रही है। हमारी जो गवर्नमेंट है उसकी वजह से हमारा ये बुरा हाल हो रहा है। और वहाँ की गवर्नमेंट जो है वहाँ के लोगों को भी सपोर्ट करती है और अपनी आवाम को अपॉर्चुनिटीज़ देती है। एंड आई थिंक अगर हम भी एफर्ट करेंगे तो वी कैन बी बिकम अ गुड नेशन, अदरवाइज वी विल नॉट। कहा यह जाता है कि उनकी तरफ से कहा जाता है कि पाकिस्तान जो हमारा नेबर कंट्री है वहाँ पे ना रोटी मैसर है ना बोटी मैसर है। अब रोटी की भी कीमत इतनी ज़्यादा हो गई, इवन के आटे की अगर मैं आपसे प्राइस डिस्कस करूं तो वहाँ पे 35 रुपये किलो अवेलेबल है, यहाँ पे 170-180 मिल रहा है। और पिछले दिनों की खबर है कि एक आदमी जिसकी 5 बेटियां थीं वो आटा लेने के लिए मतलब जो है वो अपनी जान से चला गया। एक ऐसा मुल्क जो 1947 में कायद आज़म ने बनाया था और उसका ये पर्पज़ था कि 2022 के अंदर ये हालात वो फेस कर रहा हो। बिल्कुल कायद आज़म ही थे जिन्होंने पाकिस्तान हमें बना के दे दिया, अदरवाइज़ हम कभी भी
पाकिस्तान को हासिल ना कर सकते, क्योंकि जितनी वो लोग मतलब कि हर चीज़ में सपोर्टिव हैं अपनी आवाम के साथ भी, और ख़ुद भी अपनी आवाम के लिए बहुत कुछ करते हैं। लाइक हम मोदी के बारे में बहुत ज़्यादा बुलशिट तो करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान को और कुछ नहीं आता, सिर्फ बुलशिट करनी आती है कि वो लोग ऐसे हैं, ये लोग ऐसे हैं। लेकिन हम अपने आप को देखें तो एक इंडिविजुअल भी जो है वो एफर्ट नहीं कर रहा, और अगर हम सब मिलकर एफर्ट नहीं करेंगे वी कांट बिकम अ गुड नेशन। और अब अगर आरटी की बात की जाए, ये लोग इन्होंने इतनी ज़्यादा करप्शन करी है जो हमारी गवर्नमेंट है, और फिर कहते हैं कि 4 भाई मिलके एक रोटी खाएं, मतलब ये तो कहीं का इंसाफ नहीं है। और अगर हम लोग नहीं एफर्ट करेंगे, हमारी गवर्नमेंट चेंज नहीं की जाती है, और अगर इस तरह से हम डाउनफॉल का शिकार होते रहे, आई थिंक सो कि पाकिस्तान मैप से ही निकल जाएगा। आपने बहुत बड़ी बात कर दी, लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर हम नेबर कंट्री की बात करें, क्या उन्होंने ऐसी जादू की छड़ी चलाई है, क्या उन्होंने किया कि वो इतना तरक्की कर गए? वो तरक्की इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे सिर्फ एक इंडिविजुअल मतलब कि एक बंदा एफर्ट नहीं कर रहा, सब मिलके एफर्ट कर रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, वहाँ पे जॉब्स अच्छी हैं। अब यहाँ पे पाकिस्तान में देख लिया जाए, जॉब्स पढ़े लिखे बंदों को जॉब्स नहीं मिल रही हैं। अक्सर मैं कभी उबर वगैरह यूज़ करूँ तो मैं कुछ पर्सनैलिटीज़ इतनी अच्छी होती हैं, मैं उनसे पूछती हूँ कि आप पढ़े लिखे हैं, ये वो, तो वो बता रहे होते हैं मैंने MBA किया है, मैंने PhD की हुई है, मुझे जॉब्स नहीं मिली है, मैं ये ऑटो चला रहा हूँ। तो इस तरह से हमारे हालात ख़राब हैं। अगर हम इसी चीज़ का शिकार है, वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं। यहाँ पे आपके टैलेंट का मजाक बनाया जाता है, वहाँ पे आपके टैलेंट को इंक्रीज़ किया जाता है, बूस्टअप किया जाता है। इसलिए मुझे लगता है हम लोग डाउनफॉल का शिकार हैं। उनकी IT देख ली जाए तो वहाँ पे भी वो बहुत तरक्की करें, उनकी इकॉनमी बहुत अच्छी है, हमारे पैसे की वैल्यू नहीं है। देखिए, इसके पीछे कोई एक वजह नहीं है कि फलां सपोर्ट कर देता है और फलां नहीं करता है, ऐसा बिल्कुल नहीं। ये बहुत सारी चीजों के एक साथ एफर्ट करने से हुआ है। सबसे पहले हमने अपने एजुकेशन पे काम किया है। 1947 के बाद जब हम आजाद हुए और अपना देश पैदा हुआ, इस दुनिया के नक्शे पर एक नया देश आया, तब हमने IITs बनाई, तब हमने IIMs बनाए, तब हमने नई नई यूनिवर्सिटीज बनाई। आपने क्या किया? आपने टेररिज्म एक्सपोर्ट किया, इंटरनेशनल टेररिज्म। IT आपने किया, इंटरनेशनल टेररिज्म एक्सपोर्ट किया। आप समझिए, आज भी आप इतनी बुरी हालत में हैं, और आपको पता है कि हीथ्रो हवाई अड्डे पर, लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे पर यूरेनियम पकड़ा गया है, और ब्रिटेन की एजेंसीज पता है क्या करी कि पाकिस्तान से भेजा गया था। किसे? ईरान को स्मगल किया जाना था। अब आप समझिए कि ऐसी बुरी हालत में भी आप ऐसे काम कर रहे हैं। और इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि अभी हाल ही में US ने पाकिस्तान की 6 कंपनियों पर बैन लगाया था, और इसीलिए बैन लगाया था क्योंकि वो न्यूक्लियर एनर्जी या न्यूक्लियर पावर या न्यूक्लियर जो भी सेक्टर है उसमें हेरफेर कर रही थी, कुछ चीजों को खरीदने बेचने का ब्लैक मार्केट में। तो आप तो अपनी मक्कारी से बाहर नहीं आते, आप बेईमानी से बाहर नहीं आ रहे हो, उसके बाद आपको कहे आपके देश की हालत क्यों है? ऊपर वाला देख रहा है ना आपके लिए कि आप किस मक्कारी की राह पर चल रहे हो, आप किस बेईमानी की राह पर चल रहे हो, आप किस तरह जुल्म करते हो। और आपके फॉरेन ऑफिस की तरफ से कहा गया कि नहीं 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 नहीं, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, वहां से फैक्चुअली बात नहीं की जा रही है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि यूरेनियम हमारे यहां से गया है। वो पागल बैठे हुए वहां पे ना, ब्रिटेन वाले, उनको बिना सबूत के बोलने की आदत है ना। आप लोग ये क्यों भूल जाते हो कि दुनिया में आपसे ज्यादा तेज दिमाग वाले लोग हैं, जो आपको लगता है कि लोग पकड़ नहीं पाएंगे, और पकड़ लेते हैं। आप पकड़ जाते हो फटाक से, आपकी चोरी पकड़ी जाती है, और इस बार भी यही हुआ है। इस वजह से हम टाइम में कितना आगे निकल गया वो हमसे। अगर हम देखें तो इस टाइम कोई कंपैरिजन है हमारा उनके साथ? अगर देखा जाए तो, अगर रियलिटी पे बात की जाए तो हमारा उनके साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। वो हमारे से बहुत आगे जा चुके हैं। अगर हर फील्ड देखी जाए तो वो हमसे बहुत आगे हैं, और हम इतने पीछे रह गए हैं कि हमें उन तक जाने के लिए, और मुझे नहीं लगता कि हम उन तक बराबर कभी आ सकते हैं। वी हैव टू पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट। अच्छा, पहले जब उनका मीडिया हमारा मजाक उड़ाता था तो गुस्सा आ जाता था एक, अब अगर उड़ाए तो गुस्सा आता है, या अब पता है कि हकीकत भी यही है? अब पता चल गया हकीकत ये है। एंड अगर मुझे मौका मिला, किसने बताया आपको? मैं खुद देखती हूँ, यूट्यूब पे देखती हूँ वीडियोस वगैरह, TV देखती हूँ। तो और अगर उनको हर चीज़ में देखा जाए, गूगल में वो जो रैंक कर रहे हैं, और हर लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया, 3rd बनने जा रहे हैं। बिल्कुल। तो और अगर हम देखा जाए तो हम लोग तो बस
अच्छा, बहुत अगर हमारे यही हालात रहे, इसी तरीके से हम लोन वगैरह लेते रहे और मजीद जितना अब हम डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे हैं, आपको नहीं लगता कि आने वाले टाइम में फिर हमारा सर्वाइवल को खतरा? आपने तो फिर एक स्टेटमेंट दे दी कि मैप से ही हमारा जी मुझे तो हमारे सर्वाइवल से बहुत ज़्यादा खतरा लग रहा है, क्योंकि एक तो मेन रीज़न जो मुझे लगती है वो हमारी गवर्नमेंट है। इट्स टू पुअर, एजुकेटेड नहीं है बिल्कुल भी, इन्हें पता ही नहीं है हमें किस मौके पे क्या स्टेप लेना चाहिए। तो अगर हमारे लीडर्स को ही नहीं पता कि हमें एक्चुअली में करना क्या है, ये बिके हुए लोग हैं, हर किसी के सामने बिक जाते हैं, और अब ये इतना बिक चुके हैं कि लोग इन्हें लोन तक देना पसंद नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हमने लोन दिया इन्होंने पाकिस्तान पे नहीं लगाना, इन्होंने खुद की ज़ात पे लगाना। नो वन कैन डू अनडू पाकिस्तान, बट अब जैसे कि हमारे हालात हैं, हमारे कायद ने बहुत ईयर्स पहले ये बात की थी, उन्हें नहीं पता था कि ऐसे लोग आएंगे कि पाकिस्तान की जो एग्जिस्टेंस है वही खतरे में हो जाएगी। तो हमारे अपने करतूत ऐसे हैं, मैं ये कहूँगी कि जिसकी वजह से कुछ भी हो सकता है। हमें हर एक पर्सन को एफर्ट करनी चाहिए, वरना पाकिस्तान का सर्वाइवल जो है मुझे बहुत ज़्यादा खतरे में। एनी लास्ट मैसेज फ्रॉम योर बिहाफ? मेरा मैसेज यही है कि जैसे इंडिया की गवर्नमेंट अपनी आवाम को सपोर्ट करती है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को भी चाहिए कि अपने लोगों को सपोर्ट करें, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दें, प्राइसेस को लो किया जाए जिस तरह से उन्होंने किया हुआ है। दे हैव अ लॉट ऑफ मनी, ये नहीं है कि इनके पास पैसा नहीं है, अगर ये अपना भी पैसा अगर मुल्क पे लगा देंगे तो ये मर नहीं जाएंगे। एंड आई विश के ये लोग पाकिस्तान के बारे में सोचें और हर एक इंडिविजुअल यहाँ पे एफर्ट करे पाकिस्तान को बचाने के। थैंक यू सो मच। चलिए दोस्तों, वीडियो तो ख़त्म हो गया और शायद इतना ही था। मैडम ने एक बात कही कि नो वन कैन अंडू पाकिस्तान। तो जी 1971 में तो हाफ अंडू हो ही चुका है, आधा पाकिस्तान आपका गायब हो चुका है। और इस वक्त जो हालात हैं तो उसमें बलूचिस्तान और उधर सिंध और उधर पश्तूनिस्तान, सिंधु देश सब अलग होने की राह पर हैं। होगा नहीं होगा ये बात की बात है, लेकिन दिख रहा है कि प्रॉब्लम चल रही है। दूसरी बात आपने कही कि जी पाकिस्तान ऐसा है, पाकिस्तान वैसा है, करप्शन। देखिए, करप्शन हमारे यहाँ भी है, प्रॉब्लम्स हमारे यहाँ भी हैं, लेकिन हम लगातार ये कोशिश करते हैं कि उन प्रॉब्लम्स को दूर कैसे किया जाए या उनको कम कैसे किया जाए। आप मेरी बात समझिए, ऐसा नहीं है कि रिश्वतखोरी हमारे यहाँ नहीं है, ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ परिवारवाद नहीं है, हमारे यहाँ भी चीजें होती हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, क्राइम है, लेकिन हम धीरे 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 समाज भी जागरूक हो रहा है, सरकार की तरफ से भी कोशिशें की जा रही है, तो ठीक है, हो रही है चीजें। लेकिन पाकिस्तान में तो सुई भी नहीं हिल रही है, उल्टा सुई जो है वो पीछे की तरफ जा रही है। आप चाहे करप्शन इंडेक्स उठाकर देख लें, आप वहां पर 140वें नंबर पर हैं। आप चाहे अपनी पासपोर्ट की रैंकिंग देख लें, फिर से ताजा पासपोर्ट की रैंकिंग आई है, उसमें सोमालिया से भी आप नीचे चले गए, फिर से दुनिया का चौथा सबसे खराब पासपोर्ट आप तमगा आपने फिर से बरकरार रखा है, हासिल किए हुए हो। और ये बताता है कि आपकी कंट्री की हालत कैसी है। बताओ, सोमालिया से भी आप नीचे आ गए यार। हंस इसलिए रहा हूं कि ये अफसोस वाली हंसी है, अफसोस हो रहा है आपकी हालत पर। और मैं फिर कहूंगा कि 75 साल में आप लोगों ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने जिद करके देश तो ले लिया, मुल्क तो ले लिया, लेकिन मुल्क चलता कैसे है, मुल्क को डेवलप कैसे किया जाता है, मुल्क को ग्रो कैसे कराया जाता है, आप लोग नहीं जानते हो। बंदर क्या जाने, मतलब होता है ना कि बंदर के हाथ में तलवार दे तो उसे क्या पता है, वही हालत आप लोगों की है। और सेना चूंकि पावरफुल है तो वो सब कुछ कंट्रोल करती है और बड़े आराम से कर रही है कंट्रोल। तो ये फर्क है भारत और पाकिस्तान में। पाकिस्तान में आधे से भी ज्यादा वक्त तक मार्शल लॉ लगा। क्यों रहा? क्योंकि आप लोगों को आइडिया नहीं है कि डेमोक्रेसी क्यों जरूरी है, डेमोक्रेसी को क्यों मजबूत करना जरूरी है। अब 75 साल बाद आपको इंडिया को देख के लग रहा होगा कि डेमोक्रेसी क्यों जरूरी होती है, डेमोक्रेसी की जड़ों को ज्यादा सींचना क्यों जरूरी है, वरना पाकिस्तान जैसा देश बन जाता है। तो मत भूलिए कि इंडिया से वाकई कोई कंपैरिजन नहीं है आप लोगों का। इंडिया जहां पहुंच चुका है वहां पहुंचने में आज आप वॉर लेवल पर भी जुटोगे ना, वॉर लेवल पर, तो शायद 50 साल से ज्यादा लगेंगे। और तब तक इंडिया की स्पीड और भी इंटू 8 हो चुकी होगी, वो आपसे 200 साल आगे चला गया होगा 50 साल बाद। बहुत मुश्किल है, बहुत, क्योंकि आप लोगों का माइंडसेट वैसा नहीं है। आप लोगों का माइंडसेट है बिल्कुल, क्या कहूं मैं, वो 1400 साल पुराने वाला माइंडसेट हो चुका है आप लोगों का। बुरा लग रहा होगा आप लोगों को, लेकिन यकीन मानिए बात यही है। खैर,
देखते हैं कि आगे क्या होता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि सऊदी अरब से शायद $5 बिलियन का कुछ मदद मिली है आपको। सिम मुनीर साहब गए थे आपके आर्मी चीफ कटोरा लेकर, तो शायद मिल गई है कुछ। इधर शहबाज शरीफ साहब यूएई गए तो कटोरा लेकर, तो उन्होंने भी कुछ डाल दिया है। शायद $2 बिलियन का जो वो था लोन था उसका रोल ओवर कर दिया है, और शायद एक्स्ट्रा $1 बिलियन और देने का वादा किया है। इसके अलावा आप जिनेवा गए थे, वहां पे कटोरा फैलाया, तो वहां भी कई देशों से, जिनमें आपके अदद दुश्मन फ्रांस भी है जिसने मदद करने का वादा किया, और आपने कहा कि हाँ हाँ बिल्कुल मदद चाहिए भाई साहब। जानी दुश्मन जिसने पैगंबर साहब का अपमान किया था, उससे भी आप भीख लेने में पीछे नहीं हट रहे हो। तो क्या कहते हैं उसे, कि आप में वो नहीं बचा अंदर से, लात मार देते आप। खैर, तो देखते हैं क्या होता है। तो जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।